ओम नमः शिवाय। आज इस बात पर चर्चा की जाएगी, तंत्र के भेद क्या हैं, क्या शब्द और कितने होने में अंतर होता है, तंत्र के भेद कितने होते हैं ये अलग प्रश्न है, और तंत्र के भेद क्या हैं। तो आज क्या हैं तंत्र के भेद, इस बात पर चर्चा होगी। तंत्र में एक सिद्धांत चलता है। पहले तो सिद्धांत को समझ लेते हैं। सिद्धांत होता क्या है? लोगों को बड़ी भ्रांति होती है सिद्धांत और नियमों में। सिद्धांत सार्वभौमिक होता है, परम सत्य होता है, और कोई चाहे या न चाहे वो स्वीकार ही करना पड़ता है। सिद्धांत में मन मर्जी नहीं चलती। जैसे एक सिद्धांत है, सूर्य निकलेगा तो दिन होगा। सिद्धांत है, सृष्टि का नियम नहीं है। सिद्धांत कभी नहीं बदलते, अटल सत्य है। पूरी पृथ्वी पर स्त्री और पुरुषों का एक सिद्धांत सर्वमान्य है। सभी स्त्रियों की नेचर एक जैसी होगी, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी जाति की हो, कहीं से बिलोंग करती हो। उनका अंतस एक ही प्रकार से रूल होगा, और पुरुष एक ही लिक पर काम करेंगे। ये सार्वभौमिक सिद्धांत अटल सत्य है। इसीलिए पूरे जगत में सिद्धांतों की बड़ी महत्ता है। सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं। अध्यात्म का मुख्य सिद्धांत है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सभी प्राणी इन चार क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। ये अनिवार्य है, सार्वभौमिक सत्य है, अटल सिद्धांत है। सिद्धांत कभी नहीं बदलता, नियम बदल जाते हैं। आप भारत देश में रहते हैं, यहाँ के रहने के नियम कानून अलग हो सकते हैं। अमेरिका के, ब्राजील के, पाकिस्तान के नियम कानून अलग हो सकते हैं। वो हर उस आदमी पर अप्लाई हो जाएंगे जब कोई आदमी एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है, एंटर कर जाता है। जब उसका प्रवेश एक देश से दूसरे देश में हो जाता है, तो उसके ऊपर दूसरे देश के नियम कानून लागू हो जाते हैं। ये नियम है। नियम बदला जा सकता है, सिद्धांत नहीं बदला जा सकता। सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है, ईश्वर प्रदत्त है, कुदरती है। तो नियम और सिद्धांत में ये भेद है। तंत्र में नियम अलग हैं और सिद्धांत अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह से अध्यात्म में भी नियम और सिद्धांत अलग अलग हैं, लेकिन इनकी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलती कि ये सिद्धांत है
ये नियम है, ये केवल गुरु बतलाता है। जब आप सिद्धांत समझते हैं तब नियम भी स्वयं समझ में आ जाते हैं। कई मंत्र भी तंत्र में इसी प्रकार से काम करते हैं कि वो सिद्धांत को फॉलो कराते हैं। कुछ मंत्र इस बात को आपको बतलाते हैं कि आप नियम पर चलेंगे, और ये जो भेद है नियम और सिद्धांत का तंत्र में, ये केवल गुरु ही बतला पाता है कि ये मंत्र क्या कहता है। और इसके अलावा कुंडलिनी को लेकर के लोग बहुत सजग रहते हैं, अलर्ट, कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाए। ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करने की विधियां अलग हैं। तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करने की विधियां अलग हैं। योग साधना अथवा पातंजल सूत्र कुंडलिनी की बात नहीं करते हैं, वो केवल एक सार्वभौमिक अटल सत्य बतलाते हैं। पातंजल योग सूत्र आपको सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और ये सिद्धांत योग साधना अथवा ध्यान के या समाधि तक पहुंचने के मार्ग हैं। लेकिन तंत्र का सृष्टि में कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इस बात को ऐसे समझो जैसे आपके शरीर में 11 प्रकार के 11 सिस्टम काम करते हैं। एंडोक्राइन, पाचन तंत्र, फेफड़ों का श्वसन तंत्र, सब अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। फेफड़ा जो सांस लेता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। श्वसन तंत्र सांस लेने का जो तंत्र है, बिना जिसके शरीर की कोई क्रियाविधि भी संभावित नहीं है। पाचन तंत्र पूरी बॉडी जिस भोजन पर टिकी हुई है, पूरी सृष्टि कह लें तो गलत नहीं। काम अलग अलग हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। जैसे बॉडी के तंत्र काम करते हैं, क्योंकि ये नाम बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर आपने दिया है। ये तंत्र है, ये फेफड़े का तंत्र है, ये पेट का तंत्र है, ये मस्तिष्क का तंत्र है। एक ही शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की तो बात ही नहीं। खाल, मांस, हड्डी की तो बात ही नहीं। आप बात कर रहे हैं तंत्र की, और वो तंत्र आपके शरीर में काम कर रहा है। तो फिर जिस तंत्र को आप जानना चाहते हैं वो क्या है, उसके भेद क्या हैं?
पूरा अध्यात्म मन की व्याख्या करता है। गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, मन का कोई अस्तित्व नहीं, मन एक जड़ तत्व है। महसूस होता है कि चलायमान है, चलायमान रहना ही उसकी प्रकृति है और वो स्थिर है, क्योंकि हर एक के पास एक मन है, प्रत्येक की सेम कंडीशन है। सभी प्राणी मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हर वक्त कोई ना कोई विचार आता ही रहता है। तब आप ऐसे में तंत्र के भेद क्या हैं, इसको समझने में जटिलता महसूस होगी, क्योंकि आपने अभी तक मन को, बुद्धि को और शरीर को पढ़ा है, लॉजिक्स पढ़े हैं। जितने ध्यान गुरुओं ने या समस्त शास्त्रों ने जो व्याख्याएं दे दी हैं, वो सब आपके मस्तिष्क में छपी हैं। लॉजिक्स और इलॉजिक्स, लॉजिकल पावर और इलॉजिकल पावर, इन दोनों से भी परे जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो तंत्र है। मैं ध्यान या समाधि की बात नहीं कर रहा। ध्यान और समाधि का तो वजूद है। आपको मूलाधार चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र तक पूरा साइंस मिलता है। सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, शब्द भी मिल सकते हैं, भंडार भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं। लेकिन तंत्र क्या है? एक ही प्रश्न। आपको अपने शरीर में कभी कोई तंत्र दिखाई दिया? नहीं, लेकिन आप उसे फॉलो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, सोचते हैं। लेकिन इसके बाद तंत्र की वो ऊर्जा आपके शरीर में कैसे काम करती है? ऊर्जा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तंत्र को एक एक अक्षर से बारीक, एक एक तरंग में तोड़ तोड़ करके बतलाया गया है। जैसे आपके पास 9 अंक होते हैं, एक 0, टोटल 10, लेकिन आप अनंत नंबर्स को हासिल कर सकते हैं, अनंत संख्याओं को हासिल कर सकते हैं, और वहां तक हासिल कर सकते हैं, वहां तक प्राप्त कर सकते हैं जहां आप काउंट भी नहीं कर सकते। नंबर वही है। तो तंत्र में उन तरंगों को पकड़ने के लिए, उन तरंगों को समझने के लिए सर्वप्रथम गुरु यही बतलाता है कि सिद्धांत और नियम क्या है, इनका भेद समझो। भेद समझ में आ जाएगा, सामने क्या लिखा है तुरंत समझ जाओगे कि आपको सिद्धांत पर काम करना है या नियम पर काम करना है। सिद्धांत के अनुसार तंत्र में शरीर की क्रियाएं अलग हो जाएंगी। नियम के अनुसार
तंत्र में शरीर की क्रियाएं अलग हो जाएंगी। अब ये सिद्धांत और नियम में शरीर की क्रियाएं कैसे अलग हो जाएंगी, बड़ा छुपा रहस्य है। फिर समझो, शरीर आपका, विचार आपके, बोलने के शब्द आपके, जबान वाणी आपकी, लेकिन सामने वाले को आप बिना बोले भी समझा सकते हैं। कैसे? हाथ का इशारा करके, आंखों से, बिना बोले आंखों की भाषा का प्रयोग करके, बिना हाथ बिना आंख के, सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से। और दूसरी तरफ डेटा ट्रांसफर हो गया, सामने वाला समझ गया आपके हाव भाव से, क्या कहा आपने, समझ गया सामने वाला। इसी तरह से तंत्र के पार्ट में नियम और सिद्धांत काम करते हैं, शरीर की गतिविधियां काम करती हैं। तंत्र क्या है इसको अभी और आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन आज एक सूत्र देता हूं। वो सूत्र आपने बहुत जगह पढ़ा है और ये तंत्र का सूत्र है, लेकिन ये सिद्धांत है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो जो मुक्त कर दे। विद्या क्या है और मुक्त कौन होता है, और अथवा मुक्त क्या होता है, कल इस बारे में बात करूंगा। कल इस पर चर्चा होगी। तंत्र के भेद में ये पहला सिद्धांत है, सा विद्या या विमुक्तये। ध्यान रखें।